सरोजा के घर का माहौल उस सुबह कुछ अलग ही था। चारों तरफ तनाव का माहौल था और हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। अनिका लगातार अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब सरोजा को सब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। पर वो ये नहीं जानती थी कि सरोजा पहले से ही सब जान चुकी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि अब किसी की भी झूठी चालाकी उसकी दादीसा को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर के आंगन में पूजा की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन सरोजा का मन शांत नहीं था। उसने देखा कि दादीसा मंदिर के पास बैठी हैं, हाथ में माला लिए भगवान से कुछ बुदबुदा रही हैं। सरोजा उनके पास गई और उनके पैरों पर झुक गई। दादीसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, तू जो भी करने जा रही है उसमें सच्चाई का साथ देना। सरोजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके अंदर बहुत कुछ था जो वो किसी से कह नहीं पा रही थी। उसी वक्त अनिका वहां आ गई। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। उसने कहा, दादीसा, सरोजा अब भी सच्चाई नहीं बता रही। आप नहीं जानती कि इसने क्या क्या छुपाया है। सरोजा ने सिर उठाया और अनिका की आंखों में देखा। वो नजरें जो अब तक डर से झुकती थीं, आज आग उगल रही थीं। बस अनिका! सरोजा की आवाज में ऐसा दम था कि पूरा घर सन्न रह गया। अब और झूठ नहीं चलेगा। बहुत हो गया तेरे ड्रामे का खेल। तू सोचती है कि तू सबको बेवकूफ बना लेगी, लेकिन अब मैं सबके सामने सच्चाई रखूंगी। अनिका हंसने लगी। सच? तू और सच बोलेगी? याद है, तू ही थी जिसने वो फाइल छिपाई थी जिसमें दादीसा की जायदाद का सच था। सरोजा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी आंखों में दृढ़ता और बढ़ रही थी। हाँ, छिपाई थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर वो तेरे हाथ लग गई तो तू दादीसा को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती, सरोजा ने कहा। अनिका एक पल के लिए चौंकी, फिर बोली, तो तू मानती है कि तूने झूठ बोला था? सरोजा ने गहरी सांस ली। हाँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन किसी को बचाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं। मैंने वो किया जो सही था। तूने हर बार इस घर की नींव को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी। घर के बाकी सदस्य धीरे धीरे वहां आ गए। दादीसा खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य और गर्व दोनों थे। अनिका ने देखा कि सबकी निगाहें अब उस पर हैं। वो गुस्से से कांपने लगी। तू सोचती है तू हीरो बन जाएगी? तूने जो कुछ किया उसका सबूत मेरे पास है, तो दिखा वो सबूत, सरोजा ने चुनौती दी। अनिका जल्दी से अपनी बैग से कुछ कागज निकालने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना उठाया, सबके सामने सरोजा ने कहा, ये वही कागज हैं जो तूने नकली बनवाए थे ना? असली फाइल यहां है। उसने अपने दुपट्टे के नीचे से एक नीला फोल्डर निकाला और सबके सामने रख दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सरोजा ने फाइल खोली और कहा, इसमें लिखा है कि दादीसा की पूरी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है और किसी ने भी उनका नाम ट्रांसफर नहीं किया। तूने झूठ बोला था ताकि दादीसा को बदनाम कर सके और खुद सारी जायदाद हथिया ले। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। ये झूठ है, उसने चिल्लाकर कहा। झूठ? तो फिर इन पर तेरा साइन कैसे है? सरोजा ने पन्ना पलटा। सबके सामने अनिका के फर्जी साइन देखकर सब हैरान रह गए। दादीसा धीरे से आगे बढ़ीं और बोलीं, बस बहुत हुआ अनिका। तूने जिस बेटी को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने आज साबित कर दिया कि सच कभी छिप नहीं सकता। अनिका का चेहरा उतर गया। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सरोजा ने उसका रास्ता रोक लिया। अब भाग मत, सच का सामना कर, उसने दृढ़ आवाज में कहा। अनिका कांपते हुए बोली, तू जीत गई सरोजा, पर यह मत भूलना कि मैं लौट कर आऊंगी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। खेल तो आज ही खत्म हुआ है, सरोजा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब यह घर सच्चाई की नींव पर खड़ा होगा, डर और झूठ की दीवारों पर नहीं। दादीसा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उन्होंने सरोजा को गले लगा लिया। तूने सिर्फ मुझे नहीं बचाया, इस घर की इज्जत भी बचाई है। सारे घर वाले तालियां बजाने लगे। सरोजा ने दादीसा के पैर छुए और बोली, दादीसा, अब कोई इस घर के खिलाफ आवाज उठाएगा तो सबसे पहले मैं सामने खड़ी रहूंगी। उधर अनिका के कदम धीरे धीरे पीछे हटे। उसके चेहरे पर हार का भाव साफ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक रहस्य छिपा था, शायद अगली चाल की तैयारी। जब सब लोग खुश थे, तभी सरोजा के मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में सब खत्म हो गया है या ये सिर्फ शुरुआत है? उसकी नजरों में दूर कहीं एक परछाई हिली, शायद वही व्यक्ति जिसने अनिका को इस झूठ के खेल में धकेला था। अब सरोजा जानती थी कि अगली जंग सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि पूरे घर के अस्तित्व के लिए होगी। रात गहरा चुकी थी। हवाओं में सर्दी और सन्नाटा दोनों थे।
पूरे घर में शांति थी, लेकिन सरोजा के दिल में तूफान मचा हुआ था। दादीसा सो चुकी थीं, बाकी सब अपने कमरों में थे, पर सरोजा छत पर बैठी चांद को देख रही थी। उस चांदनी में उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो खुद से पूछ रही थी, क्या वाकई सब खत्म हो गया, या ये सन्नाटा किसी नई आंधी का इशारा है? उसी वक्त नीचे आंगन में कोई हल्की सी आहट हुई। सरोजा चौकन्नी हो गई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी और देखा, मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो हवा का झोंका अंदर आया और उसके साथ जमीन पर एक लिफाफा गिरा। उस पर लिखा था, सच्चाई अभी बाकी है। उसके हाथ कांपने लगे। लिफाफे के अंदर एक फोटो थी। अनिका किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ी थी और पीछे वही पुराना हवेली का कमरा दिख रहा था जहां दादीसा का एक राज छिपा था। सरोजा के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये कौन है और ये तस्वीर अब क्यों भेजी गई? सुबह होते ही सरोजा ने दादीसा को सब बताया। दादीसा कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, बेटी, ये तस्वीर उस पुराने कमरे की है जिसे हमने सालों पहले बंद करवा दिया था। उस कमरे में वो दस्तावेज हैं जिनसे इस घर का पूरा इतिहास जुड़ा है, लेकिन कोई भी उस कमरे को नहीं खोल सकता, क्योंकि उसमें एक ऐसा राज्य है जो किसी की जिंदगी बदल देगा। कौन सा राज, दादीसा? सरोजा ने पूछा। दादीसा की आंखों में आंसू आ गए। वो राज तेरे पिता से जुड़ा है। ये सुनते ही सरोजा का दिल जैसे रुक गया। मेरे पिता? हाँ, दादीसा बोली। तेरे पिता ने एक ऐसी गलती की थी जिसने इस घर को तोड़ दिया था, और वही गलती अब कोई फिर से दोहराना चाहता है। सरोजा ने निश्चय किया कि वो उस कमरे को खोलेगी और सच्चाई का सामना करेगी। शाम को जब सब घर से बाहर थे, वो चुपचाप चाबी लेकर उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, धूल का एक बादल उठा और कमरे से हल्की सी ठंडी हवा निकली। कमरे के अंदर पुरानी अलमारियां, टूटी तस्वीरें और कुछ दस्तावेज पड़े थे। उसने एक फाइल खोली। उसमें लिखा था, वसीयत राजवीर सिंह, यानी सरोजा के पिता। फाइल में एक पेज पर लिखा था कि असली वारिस दादीसा नहीं बल्कि सरोजा की मां थी, लेकिन किसी ने उस वसीयत को बदल दिया था और सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। अचानक पीछे से आवाज आई, सच जानने का बहुत शौक है ना तुझे? सरोजा पलटी। वहां अनिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। तू सोच रही थी मैं हार गई? अनिका बोली। ये खेल तो अब शुरू हुआ है। जिस वसीयत को तू अपना हथियार समझ रही है, वो अब मेरे पास है। सरोजा ने पीछे देखा। अलमारी खाली थी। तूने? हाँ, मैंने असली वसीयत निकाल ली है, अनिका बोली। अब ये घर मेरा होगा, क्योंकि कानूनी रूप से उस दस्तावेज में लिखा है कि दादीसा की जगह मेरी मां का नाम है। तेरी मां? सरोजा हैरान थी। हाँ, अनिका बोली। मेरी मां और तेरे पिता के बीच जो रिश्ता था, वो तुझे कभी बताया ही नहीं गया। सरोजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रही है तू? सच, अनिका मुस्कुराई। हम दोनों बहनें हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोजा की आंखें नम थीं, पर दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। अगर ये सच है तो तू इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे? अनिका ने ठंडी सांस ली। क्योंकि तू वो बेटी है जिसे सबने प्यार दिया और मैं वो जिसे छिपाया गया। दादीसा ने मुझे इस घर का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। अब मैं अपना हक लेने आई हूं, लेकिन तू गलत रास्ता चुन रही है। सरोजा बोली, अगर तू सच में मेरी बहन है तो इस घर को तोड़ने से पहले सोच। अब देर हो चुकी है, अनिका ने कहा। दादीसा को सच बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब तक जिंदा हैं, तो बस तेरे भरोसे पर। अगर मैंने चाहा तो उनकी सांसें भी रुक जाएंगी। अनिका, सरोजा चिल्लाई, ऐसा मत कर। पर अनिका चली गई। उस रात सरोजा दादीसा के पास दौड़ी, लेकिन दादीसा बेहोश थीं। डॉक्टर ने कहा कि किसी ने उनके दूध में स्लो पॉइजन मिलाया था। सरोजा का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब लड़ाई सिर्फ सच की नहीं बल्कि जान बचाने की भी है। उसने अगले दिन पुलिस को सब बताया, लेकिन अनिका का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद दादीसा होश में आई। उन्होंने सरोजा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, अगर तू रुक गई तो ये घर टूट जाएगा। अनिका तेरी बहन है, पर उसका गुस्सा गलत दिशा में है। उसे बचाना भी तेरी जिम्मेदारी है। सरोजा की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूं दादीसा, मैं अनिका को उसकी नफरत से बाहर निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद को खतरे में क्यों न डालना पड़े। अगले दिन सरोजा ने अनिका को खोजने की ठानी। वो उस पुराने गोदाम तक पहुंची जहां बचपन में वो दोनों कभी खेला करती थीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन सरोजा को किसी की परछाई दिखी। अनिका, उसने पुकारा। एक पल की खामोशी के बाद आवाज आई, तू यहां क्यों आई? तुझे घर ले जाने?
सरोजा बोली। दादी सा अब भी तुझसे प्यार करती हैं। प्यार? अनिका हंसी। जिन्होंने मुझे दुनिया से छिपाया वो मुझसे प्यार करती हैं। सरोजा उसके पास गई और बोली, हाँ उन्होंने गलती की थी पर वो पछता रही हैं। अब भी वक्त है, सब ठीक हो सकता है। अनिका की आंखें नम हो गईं, लेकिन वो कुछ बोलने से पहले ही पीछे से किसी ने गोली चला दी। गोली अनिका के कंधे पर लगी। सरोजा चीख उठी, अनिका! वो उसे संभालने दौड़ी और अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, वही व्यक्ति जो तस्वीर में था। मैंने कहा था ना, सच बाहर नहीं आना चाहिए, उसने ठंडी आवाज में कहा। सरोजा ने अनिका को पीछे किया और बोली, तू कौन है? वो आदमी हंसा, मैं वही हूं जिसने तेरे पिता की गलती को हमेशा के लिए मिटा दिया और अब तेरे सच को भी मिटा दूंगा। पर तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। सरोजा ने पहले ही लोकेशन शेयर कर दी थी। पुलिस ने अंदर घुसते ही उस आदमी को पकड़ लिया। अनिका दर्द से कराह रही थी। सरोजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सब खत्म हो गया, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुझे गलत समझा सरोजा, तू सच्ची बहन निकली। कुछ हफ्तों बाद सब सामान्य हो गया। दादी सा धीरे धीरे ठीक हो गई। अनिका अस्पताल से लौट आई और इस बार उसने सरोजा के गले लगकर माफी मांगी। दादी सा ने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, अब ये घर तुम दोनों का है, अब कोई झूठ, कोई रहस्य नहीं रहेगा। सरोजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां दादी सा, अब ये घर सच्चाई, विश्वास और बहन के रिश्ते पर खड़ा रहेगा। अनिका ने भी सिर झुका दिया, और मैं वादा करती हूं अब कभी नफरत नहीं करूंगी। घर के मंदिर की घंटी बजी, हवा में एक नई शांति थी। सरोजा ने आसमान की तरफ देखा, शायद उसके पिता की आत्मा भी मुस्कुरा रही थी। और इस तरह सरोजा ने न सिर्फ दादीसा को बचाया, बल्कि एक टूटी हुई बहन को भी वापस पाया। कहानी का अंत वहीं हुआ जहां से शुरुआत हुई थी, सच्चाई की जीत और परिवार के एक होने के।